नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या खाक रहेंगे? इस देश में क्या तिस्ता सी तलवार सुप्रीम कोर्ट, कानून और संविधान से भी बड़ी है। अभी शाम में हमने विश्लेषण किया तो यह विश्लेषण किया कि गुजरात हाई कोर्ट ने तिस्ता सी तलवार को आदेश दिया कि इमीडिएट सरेंडर करो। हाई कोर्ट के आदेश 24 घंटे मान्य होते हैं कहीं पर भी, और हाई कोर्ट के जज 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में शातिर अपराधी तिस्ता सी तलवार को सरेंडर करने के लिए कहा, इसलिए क्योंकि वो अंतरिम जमानत पर थी, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पर तिस्ता सी तलवार के खिलाफ एफआईआर हुआ था, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि तिस्ता सी तलवार ने फ्रॉडिज्म किया, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को बर्बाद करने के लिए एक से एक षड्यंत्र किए। उस समय गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और आईएएस अधिकारी एसबी श्री कुमार के साथ मिलकर षड्यंत्र किए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने माना। पिछले साल इसी जून महीने में, एक साल हो गए लगभग, जून, आज 1 जुलाई है, जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। एसआईटी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तिस्ता सी तलवार एक बहुत भयंकर षड्यंत्रकर्ता महिला है, इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश पर गुजरात पुलिस ने तिस्ता सी तलवार को गिरफ्तार किया। एसआईटी रिपोर्ट में सामने आया कि सोनिया गांधी की राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने तिस्ता सी तलवार को करोड़ों रुपए दिए जिससे वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चला सके। इतना सब कुछ था। लेकिन तिस्ता सी तलवार की जब गिरफ्तारी हुई तो कपिल सिब्बल बौखला गए और सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उल जुलूल बयानबाजी की। क्या तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे सिब्बलों के खौफ में है? जिस तिस्ता सी तलवार की कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी जब पहली बार गिरफ्तारी 1 साल पहले हुई तो कपिल सिब्बल ने बवाल खड़ा कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी तिस्ता सी तलवार को अंतरिम जमानत दे दी और वो सितंबर से लगातार अंतरिम जमानत पर थी। आज हाई कोर्ट ने इस मामले में उसके जमानत के खिलाफ अर्जी सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तिस्ता को अग्रिम जमानत या फिर जमानत कैंसिल पर फैसला हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट ने शनिवार के दिन यह फैसला किया कि तिस्ता को इमीडिएट सरेंडर करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर गंभीर आरोप हैं। और हमने इसी का विश्लेषण शाम में किया और यह कहा कि अच्छी बात है कि शनिवार की शाम हो चुकी हुई है, तिस्ता अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, सुप्रीम कोर्ट उसका कुछ नहीं कर सकता। यदि आज सुप्रीम कोर्ट खुला होता तो सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता सी तलवार को राहत दे दी होती। कमाल की बात देखिए, शनिवार की शाम 6:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में अभय ओक और प्रशांत मिश्रा की बेंच बैठती है। मतलब सोचिए कि उधर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया, इधर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेंच भी बना दिया। अभय ओक और प्रशांत मिश्रा की बेंच बनी। उस बेंच में डिवीजन का फैसला आ गया। एक ने कहा तिस्ता सी तलवार पर फैसला हाईकोर्ट का सही है, दूसरे ने कहा गलत है। सोचिए, इस देश में प्राइम मिनिस्टर और इस देश की संसद से बड़ी हो गई तिस्ता सी तलवार। तिस्ता सी तलवार के मामले पर जब डिवीजन बेंच का एक फैसला आया, डिवीजन बेंच ने कहा यह मामला हम चीफ जस्टिस को सौंपते हैं। फिर चीफ जस्टिस के पास मामला गया और फिर तुरंत एक बेंच बैठ गई और शनिवार के रात 9:30 बजे बेंच बैठी। 10:05 तक सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बूट से उड़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो आप चौंक जाएंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट को कहा कि आप इतना क्यों बौखलाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने पहले जिसे बेल दिया था, बेल पर हो, उसे कहा कि उसे तत्काल सरेंडर करने का आदेश देने की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता सी तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। जस्टिस गवई ने उस समय कहा कि लेकिन सामान्य अपराधी को भी अंतरिम रिलीज का अधिकार है। जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसको अंतरिम जमानत ये क्या कानून से ऊपर हो गई है, इसके लिए इतनी अहमियत क्यों है, ये जब जस्टिस गवई ने कहा, ये जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा तो जस्टिस गवई ने कहा कि क्या हुआ, वो भी आम आदमी है,
आम आदमी को इस तरह की राहतें मिलती है, मिलनी चाहिए। आम आदमी को गिरफ्तार नहीं किया सकता है। तो क्या इस देश में तीस्ता सी तलवार की तरह और मुंबई पर आतंकी हमला करने वाले एक जिहादी की तरह किसी आम आदमी को आपने राहत देते हुए दिखा? ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर अब आप क्या करेंगे? शनिवार रात 10 बजे विशेष सुनवाई हुई और तीस्ता सी तलवार को राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के तत्काल सरेंडर करने के आदेश को 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी गई। सोचिए ये देश कैसे चलता है। और तब और आप कहेंगे कि इस देश में प्रधानमंत्री क्या करता है, इस देश में चुनी हुई सरकार है, इस देश में 302 वोट सीट हमने दिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं को वोटिंग नहीं की है। इस देश की जनता सुप्रीम कोर्ट को वोट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने मनमानी से कुछ भी करता है। भारत की जनता के प्रति सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की संसद भारत की जनता के प्रति जिम्मेदार है। और आप भले ही 350 सीट दे दीजिए, आप भले ही कुछ भी कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। ये जस्टिस रंजन गोगोई भारत के चीफ जस्टिस ने कही थी। कई बार ये चरितार्थ होता नजर आता है। इस देश में जो राहत तीस्ता सी तलवार को मिलती है, इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। सोचिए, गुजरात हाईकोर्ट शनिवार के शाम को फैसला देता है और शनिवार के ही शाम को सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ जाता है। और शनिवार के शाम में जब डिवीजन बेंच का इस तरह के फैसले में महीनों लग जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कमाल कर दिया। मैंने शाम में विश्लेषण किया, उस विश्लेषण को भी जरूर सुनिएगा। ये पीड़ा होती है, सालों सुप्रीम कोर्ट कवर किया है, वो पीड़ा होती है। मैं खुद कहता हूं कई बार कि इस देश की जनता के मिजाज से इस देश की अदालत का मिजाज बदलता है। तो क्या इस देश की जनता का मिजाज इस देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं समझता? क्या आम आदमी के लिए ऐसा होगा? पटना का एक पत्रकार है मनीष कश्यप के ऊपर यूएपीए का मामला दर्ज कर दिया गया। उसे पटना के बदले तमिलनाडु के जेल में बंद कर दिया गया, जहां वो भाषा नहीं समझता, जहां खान पान उसके विपरीत है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई सुध नहीं ली। लेकिन तीस्ता सी तलवार, ये पैसे की ताकत है या पावर की ताकत है? 9 साल हो गए इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार की, लेकिन मैक्सिमम फैसले देखिए कि संसद द्वारा पास कानून सुप्रीम कोर्ट फेंक देता है। इस देश की हाईकोर्ट के आदेश को अक्सर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तीस्ता सी तलवार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? इसी सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सी तलवार पर एफआईआर करने के आदेश दिए। इसी सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी रिपोर्ट में माना गया कि तीस्ता सी तलवार ने फ्रॉडिज्म किया है। इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में माना गया कि कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत तीस्ता सी तलवार के ऊपर करोड़ों खर्च किए। उसके बावजूद इस देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने तीस्ता सी तलवार के पावर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट पूरी रात सुनवाई करता है और 2-2 बार बेंच, इस तरह की बेंच बैठने में, इस तरह के बेंच के गठन में महीनों लग जाते हैं। और बड़ी रिलीफ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सी तलवार के लिए कहा कि 1 हफ्ते तक इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उठाकर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने औकात बता दिया। दीपांकर दत्ता ने कहा कि पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा यदि तीस्ता सी तलवार को सरेंडर नहीं करेगी तो। हाईकोर्ट ने कहा इमीडिएट सरेंडर करो। उसके बावजूद तीस्ता सी तलवार ने सरेंडर नहीं किया। ये खेल है। और इसीलिए कहता हूं, इस देश में अभी जब आप कहते हैं ना कि हमने तो 330 सीट दे दिया, हमने 302 सीट दे दिया, मोदी सरकार कर क्या रही है? मोदी सरकार सीए लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कुंडली मार करके बैठ गई। किसान कानून लाया, सुप्रीम कोर्ट कुंडली मार करके बैठ गई। इस देश में जब तक कॉलेजियम सिस्टम है, इस देश की जनता की आवाज, क्या तीस्ता सी तलवार की रिहाई जनता की आवाज है? इस देश में लाखों लाख लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते। यही कारण है कि देश के कानून मंत्री ने, यही कारण है कि देश के उपराष्ट्रपति ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जमानत सुनता है। आपको याद होगा, उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिर्फ जमानत के मामले को सुनवाई करता है, जबकि कायदे से सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक मामले की सुनवाई करनी चाहिए। जमानत जैसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो वक्त जाया करता है, तब समझ में आता है कि इस सुप्रीम कोर्ट में गिने चुने वकीलों की क्यों चलती है। ये बहुत पीड़ादायक है। सचमुच बहुत पीड़ा होती है कि हमारे देश की अदालत ऐसे काम करती है।